नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग UPSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अर्थशास्त्र में आज हरित क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले बात आती है हरित क्रांति का अर्थ या इसके परिचय की। तो हरित क्रांति का अर्थ जो है सभी देशों को खाद्यान्न फसलों में आत्मनिर्भर बनाना, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ा, जैसे भारत हो गया, मैक्सिको हो गया, और यहाँ पर जो गेहूं है और चावल के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। बात आती है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, और इन्होंने इसकी शुरुआत जो है हरित क्रांति की थी 1940 से 1960 के मध्य में। और 1970 में जो नॉर्मन बोरलॉग थे उनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की है। तो एक बहुत ही बड़ा नाम आता है आपके सामने, MS स्वामीनाथन। ये थे MS स्वामीनाथन जी, जिन्होंने जो है भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत की है। आगे चर्चा करेंगे कि हरित क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले है कि भारत में हरित क्रांति लाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो MS स्वामीनाथन जी। और क्रांति का नाम हरित क्रांति, जनक जो है बोले जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, और इसकी शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुई। और प्रमुख फसलें से चावल और गेहूं। साथ ही साथ प्रभावित देशों की बात करें तो मैक्सिको और भारत था। आगे अगर हम लोग बात करें भारत में प्रमुख योजना, तो यही था कृषाणोन्नत योजना, या कह सकते हो कृषि को जो है किसी प्रकार से उन्नत किया जाए, यही योजना थी। भारत में इसका जनक बोला जाता है MS स्वामीनाथन जी को। और हरित क्रांति का जो भारत में प्रणेता है उन्हें बाबू जगजीवन राम जी को कहा जाता है, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं योगदान रहा है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम याद रखना है, विलियम गैड, जो अमेरिका के थे लेकिन इनका कार्य क्षेत्र मैक्सिको था। इनको जो है इन्होंने जो है सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। अब हम लोग बात करेंगे भारत की हरित क्रांति के बारे में। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के मध्य में हुई। क्यों हुई तो उसके विषय में बताता हूँ कि जब तृतीय जो है पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उसी समय 1960-62 की तरफ पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध। इसके अलावा फिर भारत चीन के साथ युद्ध हुई। उसके बाद में थोड़े दिन बाद फिर सूखा पड़ गया था, जिसके चलते भारत में लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। जिसके चलते अब भारत में क्रांति लाना जरूरी था कि किसी प्रकार से हमें अपनी जो उपज है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो है हम लोगों को बचा सकते हैं। इसके चलते भारत में क्रांति की शुरुआत हुई, हरित क्रांति की, और इसका जनक कहा गया MS स्वामीनाथन जी को। और उस समय भारत के तत्कालीन जो कृषि एवं खाद्य मंत्री थे बाबू जगजीवन राम जी, उनको जो है हरित क्रांति का प्रणेता माना जाता है, क्योंकि जो उनका भी कहीं ना कहीं हरित क्रांति के क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। और इन्होंने जो है स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश पर हरित क्रांति का संचालन किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करें कि हरित क्रांति के चरण की, तो 2 चरणों में हरित क्रांति को बांटा गया है। एक 1968 से 1988 तक चला, और उसके बाद में द्वितीय चरण जो 1990 में चलाया गया। अब बात आती है कि हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति। तो उस समय जो बात करें प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी। कृषि वैज्ञानिक बात करें MS स्वामीनाथन। कृषि सचिव B शिवरमणम। खाद्य एवं कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम। और इस समय अगर बात करें योजना मंत्री की, तो प्रोफेसर अशोक मेहता थे, जिनकी पूरी सिफारिश थी, पूरा योगदान रहा इन सब लोगों का, तभी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो सकी। आगे हम लोग कुछ चर्चा करेंगे जो आजकल जो पेपर में कई बार पूछे गए प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पूछा जाता है कि डॉक्टर जो नॉर्मन बोरलॉग थे उनको शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो 1970 में दिया गया था। आगे बात करें भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एक सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो MS स्वामीनाथन जी ने सदाबहार क्रांति का शब्द का प्रयोग किया था। इसके साथ ही साथ भारत में हरित क्रांति के लिए उच्च पैदावार वाली HYVP की शुरुआत की गई थी। तो गेहूं के लिए की गई थी। HYVP का मतलब है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, या उच्च गुणवत्ता वाली किस्में। उसके बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें जो है एक किस्म चुनी गई थी गेहूं, और गेहूं में जो है सोनारा, ये सब अन्य जितनी भी किस्में थी इनको चुना गया था।
और पूछा जाए कि हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में किन राज्यों को चुना गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसको चुना गया? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान का गंगानगर क्षेत्र वाला क्षेत्र जो है चुना गया था हरित क्रांति की साइट के लिए। सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ था वो पंजाब वाले क्षेत्र में हुआ था। इसके अलावा पूछा जाता है कि द्वितीय हरित क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है। और अभी आपने जाना कि हरित क्रांति किसने कहा था सदाबहार क्रांति, तो MS स्वामीनाथन जी, ये आपके सामने लिखा है। इसके साथ साथ पूछा जाता है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की प्रति उत्पादन एकड़ उत्पादन रिकॉर्ड कितना किया गया था, तो 2000 kg। और इसके अलावा जो आप इस तरीके से इधर देखिएगा कि पहले जो गेहूं भारत में उत्पादित होता था तो 12.3 मिलियन टन पहले उत्पादित होता था, लेकिन बाद में यही जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई इसके बाद में देखो कहाँ पहुँच गया, 69.68 मिलियन टन पहुँच गया। और किस दशक में शुरुआत हुई थी, तो 1960 वाले दशक में शुरुआत हुई थी। और गेहूं तथा मक्का अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहाँ है या संस्थान कहाँ है, तो सिमिट मैक्सिको में है, ये भी आपको याद रखना है। अब क्या है, आजकल हरित क्रांति के अंतर्गत कई क्रांतियाँ आती हैं जो पेपर में पूछ ले आती हैं सीधे सीधे कि गोल क्रांति किससे संबंधित है, रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो वो सब देखते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से। तिलहन क्रांति किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो तिलहन फसलों के से। गोल क्रांति आलू से। धूसर या भूरी क्रांति उर्वरक से। सुनहरी क्रांति उद्यान या बागवानी से। रजत क्रांति अंडे से। और नीली क्रांति यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ, जहाँ पे मत्स्य उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है। और काली क्रांति जो है पेट्रोलियम से। लाल जो है ये है मांस से और टमाटर से, तो आपको याद रखना है। और साथ साथ में जो गुलाबी क्रांति है ये प्याज से संबंधित है। तो इस तरीके से इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं हरित क्रांति से। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और यदि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है UPSSC पिट की तैयारी कर रहे हैं तो हमने बहुत ही विस्तृत रूप से जितने भी GS और GK और करंट में टॉपिक बन रहे हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। तो आप सब प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से UPSSC पिट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इनके जितने भी टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन भी कराता रहता हूं, तो आप प्लेलिस्ट में वहां पे से जाके क्वेश्चन भी इनके कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द हम लोग प्रत्येक 1-2 दिन में जो है एक पूरा फुल प्रैक्टिस टेस्ट किया करेंगे जितना भी GK और GS से संबंधित है। तो आप सब अपनी तैयारी को धार देते रहें और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और थोड़ा बहुत मेरा भी योगदान अगर आपके इस सफलता में हो जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। सभी लोग अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद।